नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हां दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण समाचार जो सामने निकल के आ रहे हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। वहीं एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने घंटी के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है जान लेते हैं। ममता बनर्जी का पलटवार, मेरा अपमान कर सकती है बीजेपी लेकिन बंगाल का अपमान सहन नहीं करूंगी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विक्टोरिया मेमोरियल की घटना को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनका तो अपमान कर सकती है लेकिन बंगाल का अपमान वह बर्दाश्त नहीं करेंगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी को फर्जी पार्टी कहते हुए बंगाल के लोगों से कहा कि वह बीजेपी से पैसे ले लें मगर चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर जाकर टीएमसी को ही वोट करें। वहीं ममता बनर्जी आगे बोली है कि बीजेपी सिर्फ टीवी में जीत रही है चुनाव, इसका नाम भारत जलाओ पार्टी होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जनसभा के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि इसका नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारत जलाओ पार्टी रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा सिर्फ टीवी में ही विधानसभा चुनाव जीत रही है, हकीकत में नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पहले भी बंगाल के प्रतिष्ठित लोगों का अपमान किया है और अब भी ऐसा ही कर रही है, इसलिए इसका नाम भारत जलाओ पार्टी रखा जाना चाहिए। क्या दोस्तों, आप लोग सीएम ममता बनर्जी की इस बात से संतुष्ट हैं या नहीं? अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। चलिए अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट भी आप तक पहुंचाते हैं। राहुल गांधी का बड़ा दावा, पीएम मोदी के जरिए अर्नब को मिली थी बालाकोट एयर स्ट्राइक की सूचना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया है। इस समय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी तमिलनाडु दौरे पर हैं। वहीं राहुल गांधी ने एक रोड शो को संबोधित किया था। इस दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ही वह व्यक्ति हैं जिनके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले ही उसकी जानकारी रिपब्लिक टीवी यानी कि गोदी मीडिया पत्रकार अर्नब गोस्वामी को मिली। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक सवाल भी उठाया है कि इस मामले की जांच आखिरकार क्यों नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि वायुसेना के हमारे पायलटों के जीवन को खतरे में डाला गया। राहुल ने कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में सिर्फ प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह मंत्री और वायुसेना प्रमुख को जानकारी थी। इसके अलावा किसी अन्य को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी। फिर एक पत्रकार के पास ये जानकारी कैसे पहुंची? और इसी पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी का ये बड़ा दावा सामने निकल के आया है कि पीएम मोदी के जरिए अर्नब गोस्वामी को मिली थी बालाकोट एयर स्ट्राइक की सूचना। वहीं दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट जो सामने निकल के आ रही है, मुंबई किसान रैली में बोले हैं शरद पवार, राज्यपाल के पास कंगना से मिलने का समय है, किसानों से नहीं। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बीते सोमवार को मुंबई के आजाद मैदान में विशाल रैली आयोजित की गई जिसमें हजारों की संख्या में किसान पहुंचे थे। आपको दोस्तों बताते चलें, इस रैली की खास बात यह रही कि इसको संबोधित करने के लिए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार समेत कांग्रेस और शिवसेना के कई दिग्गज नेता भी मंच पर मौजूद रहे। किसान रैली को संबोधित करते हुए शरद पवार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधा। पवार ने कहा कि राज्यपाल के पास कंगना रनौत से मिलने का समय तो है लेकिन देश के किसानों से मिलने का समय नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। शरद पवार ने एक बार फिर से निशाना साधा है कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर और यहाँ पर लिया है आड़े हाथों महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी। वहीं दोस्तों, अगली खबर जान लेते हैं। कोरोना काल में 35% बढ़ी भारतीय अरबपतियों की संपत्ति, गरीबों को पड़ गए खाने के लाले। ये बड़ी खबर है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाली संस्था ऑक्सफैम ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 35% बढ़ गई, जबकि देश के 84% घरों को आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ा। आपको दोस्तों आगे बताते चलें, वहीं अकेले अप्रैल 2020 में हर घंटे 1.7 लाख लोगों की नौकरी जा रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बढ़ती असमानता कड़वी है। महामारी के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने 1 घंटे में जितनी संपत्ति बनाई उतना कमाने में भारत के एक अकुशल कामगार को 10,000 साल लग जाएंगे। वहीं 1 सेकंड में उन्होंने जितना कमाया उतना कमाने में 3 साल लगेंगे।
तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। चलिए बिग ब्रेकिंग अपडेट अगली जान लेते हैं। तमिलनाडु में भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं कर रही है ईडी सीबीआई? विपक्ष को निशाना बनाने में हो रहा है इनका इस्तेमाल, ये कहना है राहुल गांधी का। दोस्तों आपको बताते चलें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच नहीं कराने को लेकर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष को निशाना बनाने के लिए ही किया जा रहा है। आपको बताते चलें, राहुल गांधी तमिलनाडु में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नियंत्रित की जा रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। बाबरी विध्वंस को जावड़ेकर ने बताया ऐतिहासिक भूल, सुधारी गई। ओवैसी बोले शर्मनाक। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर एक मस्जिद बनाई थी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 1992 दिसंबर को अयोध्या में एक ऐतिहासिक भूल सुधारी गई थी और इसी पूरे मुद्दे पर ओवैसी ने जमकर आलोचना की है जावड़ेकर की। ओवैसी ने कहा कि ऐसे बयान शर्मनाक हैं जो कि एक मंत्री को शोभा नहीं देते हैं। आपको दोस्तों बताते चलें, यह बात कहते हुए ओवैसी ने ट्वीट किया और सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसके कोई सबूत नहीं है। यह भी कहा गया कि मस्जिद को गिराना कानून तोड़ना था। सीबीआई अदालत कह चुकी है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में किसी साजिश का सबूत नहीं है, लेकिन आपने इतने गर्व से इस बात को अदालत में क्यों नहीं स्वीकारा? यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यहाँ पर दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। बाबरी विध्वंस मामले में ओवैसी ने जमकर घेरा है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर भी जान लेते हैं। लालू यादव की रिहाई के लिए बेटी ने छेड़ा अभियान, भाई के साथ राष्ट्रपति को लिखा आजादी पत्र, लोगों से भी की है अपील। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद उनकी रिहाई की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। इसके लिए आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता लगातार सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं। इसी बीच लालू प्रसाद की दूसरी बेटी रोहिणी यादव ने भाई तेज प्रताप यादव के साथ मिलकर पिता की रिहाई के लिए एक मुहिम की शुरुआत की है। दोस्तों आपको बताते चलें, इस मुहिम के तहत रोहिणी और उनके भाई ने लालू प्रसाद यादव की रिहाई के लिए राष्ट्रपति को पोस्ट कार्ड लिखने का अभियान प्रारंभ किया है, जिसे आजादी पत्र नाम दिया गया है। और इसी अभियान के तहत तेज प्रताप और रोहिणी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर लालू प्रसाद यादव की रिहाई की मांग भी तेज कर दी है। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। झूठ और नफरत की राजनीति कर रही है भाजपा, यह कहना है अखिलेश यादव का। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आंदोलनरत किसानों की मांगे मान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस ले लेने चाहिए और ऐसा एक कानून लाना चाहिए जिससे किसानों को फसल की दुगनी कीमत मिल सके। कन्नौज और फर्रुखाबाद में सपा कार्यकर्ताओं के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा नारे, स्लोगन, प्रचार और झूठ और नफरत की राजनीति कर रही है जो देश के हर नागरिक के लिए चुनौती के समान है। यहाँ पर आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुँचाई हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।